ऑलराइट, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ फंक्शंस में, जहां हम पढ़ेंगे लुकअप्स को। तो बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली यूज लुकअप फंक्शंस हैं, हम ज़्यादातर लुकअप में एच लुकअप, वी लुकअप फंक्शंस बहुत देखते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं बेसिक लुकअप फंक्शन क्या होता है। तो देयर इज़ अ लुकअप फंक्शन, एच लुकअप, वी लुकअप और एक एक्स लुकअप भी होता है। तो हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट पेज पे जाएं, तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लुकअप फंक्शंस। अब अगर हम सिंपल लुकअप की भी बात करें तो लुकअप फंक्शन जो है वो हमारा दो फॉर्म में हम बनाते हैं। फंक्शंस है एक्सेल, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से लुकअप्स अवेलेबल हैं। एक है आपका नॉर्मल लुकअप फंक्शन, एक आपका होता है एच लुकअप, देन आपके पास होता है वी लुकअप फंक्शन, एक होता है एक्स लुकअप फंक्शन, ठीक है। तो हम इनको एक्सप्लोर करते हैं कि कौन से फंक्शन से हम बेसिकली क्या काम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक लुकअप देखते हैं। तो लुकअप फंक्शन जो है वो हम बेसिकली वैल्यूज़ को सर्च और फिल्टर करने के लिए, पिक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये पूरा हमारा डेटा है और हमें किसी एक वैल्यू के पर्टेनिंग किसी दूसरे कॉलम का वैल्यू उठाना है, वहाँ हम लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा डेटा है एंड आई वॉन्ट टू सी कि A002 वैल्यू जो है, पार्ट नंबर जो है, इसका प्राइस कितना है। तो इस काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये काम इंडेक्स एंड मैच के थ्रू देखा था। आज हम सेम काम को देखेंगे कि लुकअप के थ्रू हम ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो लुकअप का इस्तेमाल हम करेंगे रेफरेंसेस के थ्रू वैल्यू पिक करने के लिए, वही काम जो हम इंडेक्स एंड मैच से भी कर सकते हैं, ठीक है। लुकअप लगाने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है आपका वेक्टर फॉर्म, एक होता है एरे फॉर्म। वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो वेक्टर फॉर्म में हम पहले इक्वल टू के बाद फॉर्मूला का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम देते हैं पहले लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इज़ बेसिकली कौन सा वैल्यू हमें पिक करना है, ठीक है। यहाँ लुकअप वैल्यू जाता है, इसमें कोई भी नंबर, टेक्स्ट, कोई भी वैल्यू जा सकता है या कोई भी हम सेल रेफरेंस के बेसिस पे भी वैल्यू को उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम देते हैं हमारा लुकअप वेक्टर, यानी वो रेंज जिसमें हमारा डेटा लाई कर रहा है। तो ये हमारा लुकअप वेक्टर होता है। लास्ट में आता है रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर जो है ये एक ऑप्शनल एंटिटी। अगर आप फॉर्मूला देखते हो किसी भी चीज़ का, आपको आर्ग्यूमेंट्स के वैल्यू इस तरीके से दिख रहे हैं। अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखता है तो इसका मतलब ये एक ऑप्शनल एंटिटी है। आप इसको मेंशन करेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी आपका रिजल्ट आने वाला है। इट्स नॉट अ मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट, इसकी वजह से कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट वेक्टर क्या है? इट्स एन ऑप्शनल एंटिटी। ये आपको रेंज देता है जहां आपका या तो एक रो के पर्टेनिंग रेंज आएगी या एक कॉलम के पर्टेनिंग आपकी रेंज आने वाली है, जिसका साइज आपका ये जो लुकअप वेक्टर है उसके इक्वल होने वाला है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लेट्स से हमारे पास जैसे यहाँ पे क्या है, डेटा है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और कलर है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास फ्रीक्वेंसी और कलर दोनों है। आई वांट टू फाइंड द कलर फॉर दिस फ्रीक्वेंसी, या मैं देखना चाहती हूँ ब्लू कलर का फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हम सेम काम को लुकअप के थ्रू कर सकते हैं। आई जस्ट ओपन इट अप। यहाँ पे हम एक लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, देन हमारे पास एक है कलर, इमेज, ठीक है। 4.14 रेड, 4.19 ऑरेंज,
5.17 येलो, 5.77 ग्रीन। ठीक है, इतने डेटा पे एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स से दिस इज माय डेटा and I want to find the frequency value for a particular color. So I have this color as yellow and I want, मुझे येलो के pertaining frequency का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हो, हमने डेटाबेस फंक्शन पढ़े थे उसके थ्रू भी ट्राई कर सकते हो, इंडेक्स एंड मैच के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हो। और आज हम एक नया तीसरा मेथड देखेंगे जो कि है लुकअप का। तो लुकअप फंक्शन यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल टू लुकअप। अब देखो लुकअप का डेफिनेशन क्या रहा है, लुक्स अप अ वैल्यू ईदर फ्रॉम वन रो और वन कॉलम रेंज और फ्रॉम एन एरे। अब इसके दो फॉर्म है, एक वेक्टर फॉर्म है और एक एरे फॉर्म है। तो हमने पहला वाला जो फॉर्म देखा था उसमें हम तीन चीज़ें दे रहे थे। पहला लुकअप वैल्यू, तो हमने कहा दिस इज़ द वैल्यू जो हम ढूंढना चाहते हैं। देन हमें लुकअप वेक्टर देना है, दिस इज़ द रेंज जहाँ हमें वैल्यू को ढूंढना है। तो आप देखो हमें एरर आया है NA। ऐसा क्यों आया है, क्योंकि जब हम लुकअप्स लगा रहे हैं तो बेसिकली ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है, ये फंक्शन इस तरीके से काम करेगा। लेट्स से देयर इज़ अ सेकंड सिनेरियो जहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड आई वांट टू फाइंड द कलर वैल्यू, और मैं लुकअप ट्राई करूँ। दिस इज द लुकअप वैल्यू, दिस इज माय वेक्टर। तो अब आप देखो इस केस में लुकअप फंक्शन काम कर रहा है, लेकिन जब हम वाइस वर्सा करने की कोशिश कर रहे हैं तो सिंपल लुकअप फंक्शन काम नहीं कर पा रहा है। तो डिफरेंस समझ में आया, मतलब कि जब हमें लुकअप फंक्शन यूज़ करना है तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, आप जो लुकअप वैल्यू है इट शुड बी इन द फर्स्ट कॉलम प्लस आपका ये जो डेटा है ये सॉर्टेड मैनर में भी होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा तो क्या आएगा, नियरेस्ट मैच पॉसिबल लिख के आएगा। ठीक है, तो पहला फॉर्म जो हमने देखा ये वेक्टर फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जो है विच इज़ एरे फॉर्म। तो एरे फॉर्म के लिए हमें क्या करना होगा, हमें रेंज प्रोवाइड करानी है। बस फॉर्मूले का लिखने का तरीका ही हमारा चेंज होगा, अदरवाइज़ चीज़ें सेम रहने वाली हैं। ठीक है, एरे फॉर्म में हम सिर्फ लुकअप वैल्यू देंगे और हम एरे वैल्यू देंगे, तो हम रिजल्ट वेक्टर नहीं देते हैं। ठीक है, अब इस केस में कुछ कुछ चीज़ें होंगी। अगर हमारे एरे में जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है, टॉल है, दैट मीन्स उसमें कॉलम्स ज़्यादा हैं, रो कम है, तो वो आपको फर्स्ट रो के बेसिस पे सर्च करके देगा। ठीक है, अगर रो ज़्यादा है कॉलम कम है तो फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे सर्च करके देगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा हमारे डेटा के स्ट्रक्चर के ऊपर कि हमारे डेटा का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। जैसे अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है, कम है। तो ये कौन सा सिचुएशन फॉलो करेगा, मोर रोज़ देन कॉलम। तो ये हमें फर्स्ट कॉलम, मतलब हम बेसिकली हमें जो लुकअप लग रहा है हमारा वो इस कॉलम के वैल्यू के बेसिस पे लग रहा है। पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी, यही रीज़न है कि जब हमने फ्रीक्वेंसी वैल्यू डाली लुकअप में तो हमें आंसर मिला था। अगर हमने फर्स्ट कॉलम की जगह सेकंड कॉलम यूज़ कर लिया था तो हमें एरर आ रहा था। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक लुकअप फंक्शन होता है। नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें इस सीरीज़ में तो वो हमारे पास आता है एच लुकअप। एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप। हॉरिजॉन्टल लुकअप में जो सिंटेक्स होता है वो आपका सिमिलर होता है। आप पहले लुकअप वैल्यू देते हैं, फिर आप टेबल देते हैं, एंटायर रेंज देते हैं जहाँ आपका डेटा लाई कर रहा है, उसके बाद आप देते हैं रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर इज़ बेसिकली यहाँ पे हमें बताना पड़ता है हमें कौन से रो का डेटा रिटर्न कराना है। ठीक है,
नेक्स्ट हम देते हैं रेंज लुकअप। रेंज लुकअप इज़ अगेन एक ऑप्शनल एंटिटी है। ये आपको ये बताएगा कि आप जो लुकअप निकालने वाले हैं आप उसमें एग्जैक्ट मैच निकालना चाहते हैं या एक अप्रॉक्सीमेट मैच। अगर हम ट्रू करते हैं तो ये हमें एक एग्जैक्ट मैच देगा, अगर हम फॉल्स कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट मैच मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि अगर एग्जैक्टली हमारा जो डेटा, जैसे हमने एक डेटा लिया है जो कि हमें रेंज में नहीं मिल रहा, तब हमें किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कराना है, नियरेस्ट वैल्यू चाहिए या हमें कुछ भी वैल्यू नहीं चाहिए, ये वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो रेंज लुकअप का इस्तेमाल बेसिकली हम इसीलिए करते हैं कि अगर हम जो लुकअप वैल्यू भेज रहे हैं वो हमें रेंज में नहीं मिले तो आपको क्या रिटर्न कराना है, आपको वैल्यू रिटर्न करानी है या नहीं करानी है। ठीक है। अगर हम कहते हैं ट्रू यानी एग्जैक्ट हम कहते हैं हमें मैच दे दो, तो क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू जो कि हमारी लुकअप वैल्यू से छोटा होगा वो वैल्यू आएगा। अगर हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो सबसे छोटे वैल्यू से भी छोटा है तब हमें एनी एरर आता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमने यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स कर दिया है तो क्या होगा, लुकअप वैल्यू में लेट्स से कोई टेक्स्ट वैल्यू है जिसमें कि चीज़ें हमें नहीं देखने को मिल रही हैं, तो वो सीक्वेंस के बेसिस पे डेटा रिटर्न कराएगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं लुकअप में। लेट्स से ये हमारा डेटा है, यहाँ हमारे पास इनकम वैल्यूज़ हैं और कुछ टैक्स वैल्यूज़ हैं। यानी अगर इनकम 500 है तो लेट्स से टैक्स का वैल्यू 10 रुपीज़ है। इनकम 1000 रुपीज़ है तो टैक्स का वैल्यू 15 है। इनकम 6000 रुपीज़ है तो टैक्स का वैल्यू 20 है। इनकम 25,000 है तो टैक्स का वैल्यू 25 है। तो हमारे पास ये एक डेटा है। अब हमें किस केस में एच लुकअप लगाएंगे, किस केस में वी लुकअप लगाएंगे, ये हमें यहाँ से पता चलता है कि अगर हमारे डेटा में नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कम है, यानी हमारा डेटा क्या है, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड है, तो हम एच लुकअप लगाएंगे। हम यूज़ करेंगे एच लुकअप। एच लुकअप में सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू देनी है। तो लेट्स से आई वांट टू फाइंड द टैक्स pertaining to income 500 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट हमें अपना टेबल देना होगा, दिस इज द टेबल। यहाँ हमने टेबल दिया। अब हमें रो इंडेक्स नंबर देना है, तो आई विल से रो इंडेक्स नंबर 2, एंटर। तो हमारा जो हमने 500 वैल्यू ली थी उसके परटेनिंग कितना आया वैल्यू, 10। अब क्या होगा, जब हम नॉर्मल लुकअप लगाते हैं जो भी लास्ट कॉलम होगा उसका वैल्यू आपको दिखाता है। जब हम एच लुकअप यूज़ करते हैं हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि लेट्स से अभी तो हमारे पास 2 ही रो थे, अगर हमारे पास लेट्स से 3 या 4 रो होते तो हम यहाँ पे रो नंबर के थ्रू इंडिकेट कर सकते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर रो से वैल्यू रिटर्न करानी है। ठीक है। सेम वे में अब लेट्स से लुकअप के केस में हम उल्टा नहीं कर पा रहे थे, हम इनकम से हमने टैक्स निकाल लिया, क्या हम टैक्स से इनकम निकाल पाएंगे कि नहीं, वो वाली चीज़ भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है। लेट्स से हमारे पास इनकम है 1000 रुपीज़ का और हमें टैक्स का वैल्यू निकालना है 1000 के परटेनिंग। तो हमने एच लुकअप यूज़ किया, हमने पहले अपना लुकअप वैल्यू दिया, फिर हमने रेंज दिया। अब आप नोटिस करो यहाँ पे हमने क्या किया है, रेंज को लॉक करा है, हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज़ करी है और हमने कहा सेकंड रो से वैल्यू रिटर्न करा दो, तो हमें एक वैल्यू रिटर्न आ गई। अब अगर हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ड्रैग किया हमने, तो आप देखो इसको C12 ही कर देती हूँ, जैसे ही हमने यहाँ पे रो को ड्रैग करा, आप देखो सारे पैरामीटर्स में क्या हुआ, रो हमारा इंक्रीमेंट हो गया। फॉर्मूला लगाया था C12 के लिए, B12 से F13 के लिए, C13 हो गया, B13 से F14 हो गया, यानी हर एक उसमें रो में इंक्रीमेंट हो गया।
तो ये हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग के केस में देखने को मिलता है। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको ड्रैग कर दें नीचे, तो आप देखना जब ड्रैग करके लाते हैं, लेट्स से मैं इसको साइड में कॉपी करती हूँ, I12 इसको चेंज करके हम कहते हैं हमें ये वैल्यू सर्च करनी है, ठीक है। 500 के लिए ही सर्च करते हैं। इस बार हमने रेंज को लॉक कर दिया, हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। तो आप देखो जो रेंज हमने लॉक करी है ये चेंज नहीं हो रही। पिछली बार क्या था, ये रेंज मॉडिफाई हो रही थी, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज़ करी गई थी। तो ये डिफरेंस होता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ में टेबल का रेंज, लेट्स से, क्योंकि टेबल का रेंज नहीं चेंज होने वाला, हो सकता है हमारे लुकअप वैल्यूज़ चेंज होंगे लेकिन टेबल हमेशा फिक्स रहने वाला है। जिस रेंज में हमारा डेटा लाई करने वाला है वो फिक्स रहने वाला है। इसलिए अक्सर करके जब हम रेंज के रेफरेंस में फॉर्मूला पुट करेंगे तो हम रेंज को लॉक करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे देखते हैं हमने अलग अलग इनकम के परटेनिंग हमें टैक्स वैल्यूज़ निकालने हैं। अब जैसे 500 के लिए जब फॉर्मूला लगाया, 500 डेटा था टेबल में, हमें रिटर्न में आ गया 10 वैल्यू। जब हमने सेम फार्मूला लगाया 1200 के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया कि लुकअप वैल्यू इज़ 1200 एंड दिस इज़ द रेंज जहाँ हमें फार्मूला सर्च करना है। तो अब देखो आप 1200 तो वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है टेबल में। 1200 1000 और 6000 के बीच में लाए करेगा, तो इसमें जो भी स्मॉलर वैल्यू है विच दैट इज़ 1000 के परटेनिंग जो टैक्स है वो रिटर्न होके आया है। ठीक है, ये था हमारा। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने रिजल्ट वेक्टर में कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये तो खाली लुकअप लगाया है। ठीक है, ऑलराइट, ये लुकअप के केस में हमने लगाया हुआ है। इसी तरीके से हम ये चीज़ वी लुकअप में भी देखेंगे कि अगर हमारे पास लेट्स से यहाँ पे हम कोई इनकम लिखते हैं 2000, ठीक है। अब हम फॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, दैट मीन्स हम बेसिकली हम सर्च करना चाह रहे हैं एच लुकअप में, इस टेबल में, डेटा में, कि अगर हमारी इनकम 2000 रुपीज़ है तो हमारा टैक्स का कितना वैल्यू जाना चाहिए। तो आप देखो 2000 हमारे टेबल में एग्जैक्ट एंट्री नहीं है ना, एग्जैक्ट एंट्री नहीं है, दैट मीन्स ये 1000 से बड़ा है, 6000 से छोटा वैल्यू है। तो जिससे वैल्यू बड़ा है यानी 1000 से बड़ा है, तो 1000 के परटेनिंग जो भी वैल्यू होगा वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा था एच लुकअप के केस में हम बोल सकते हैं कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। अगर वैल्यू ट्रू करेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेट मैच मिलता है, दैट मीन्स जो नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू के परटेनिंग डेटा है वो पिक होके देगा। आप कुछ नहीं मेंशन करोगे तो अप्रॉक्सीमेट मैच ही आता है। अब लेट्स से हम इसको फॉल्स कर देते हैं, दैट मीन्स हम कह रहे हैं हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हमें NA एरर आया। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो हमारी रेंज में लाई नहीं कर रहा है। तो ट्रू के वो फॉल्स के केस में एग्जैक्ट मैच देगा, और एग्जैक्ट मैच के लिए हमारे पास ये क्राइटेरिया है कि अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा तो आपको एरर देगा। और अप्रॉक्सीमेट मैच है तो जो भी नियरेस्ट स्मॉलर नंबर होगा उसके परटेनिंग जो वैल्यू आ रहा होगा टेबल में वो आपको डेटा में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? तो ये था हमारा एच लुकअप। सिमिलरली अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होते हैं, कॉलम्स का नंबर कम होता है, वहाँ हम वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। तो वी लुकअप इज़ नथिंग बट वर्टिकल लुकअप बोलते हैं इसको।
इसका सिंटेक्स भी आप देखोगे, इट इज़ सिमिलर टू एच लुकअप इन द सेंस कि आप पहले लुकअप वैल्यू देंगे, फिर टेबल देंगे, उसके बाद जैसे वहाँ रो नंबर दे रहे थे, यहाँ हमें कॉलम नंबर स्पेसिफाई करना होगा कि किस कॉलम के पर्टेनिंग हम वैल्यू उठाना चाहते हैं। एंड लास्ट में लुकअप रेंज, दिस इज़ अगेन अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए तो हम ट्रू लिखते हैं या 1 लिखते हैं, और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0 या फॉल्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम वी लुकअप के पर्टेनिंग देखते हैं। तो ये हमारा डेटा है, हमारे पास कुछ आईडीज़ हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वैल्यूज़ हैं, ईमेल है और फ़ोन नंबर है। ठीक है, अब लेट्स से हमारे पास ये आईडी मेंशन्ड हैं और हम चाहते हैं वैल्यू को सर्च कराना यूजिंग लुकअप्स। तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिया, देन हमारा रेंज दिया, उसके बाद हमें बताना है कौन से कॉलम का वैल्यू पिक करना है। कॉलम 1 करेंगे तो आईडी इटसेल्फ आएगा, कॉलम नंबर 2 इज़ लास्ट, कॉलम नंबर 3 इज़ फर्स्ट, कॉलम नंबर 4 इज़ ईमेल, कॉलम नंबर 5 इज़ फ़ोन नंबर। तो अगर हमें फ़ोन नंबर पिक कराना है तो हमने दिया कॉलम नंबर 5 का वैल्यू रिटर्न करने के लिए। 234 हमारे डेटा में है, हमें अप्रॉक्सीमेट मैच मिल जाता है। सिमिलरली 789 के लिए अगर हम सर्च करना चाहें, सेम फॉर्मूले को रेप्लिकेट करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज, आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको सेम फॉर्मूला मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम्स के लिए रिपीट करना है और आप ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर यूज़ करना चाहते हैं फॉर डूइंग दैट, तो आपको टेबल का जो रेंज है उसको लॉक करना पड़ेगा। अदरवाइज हो सकता है, क्योंकि जब हम ड्रैग करेंगे तो हमारा टेबल का रेंज भी शिफ्ट हो जाए। अब जैसे अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ लिखूँ तो आप देखो ये I32 के लिए कॉपी हुआ है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पेस्ट करें। अब आप देखो जैसे ही हमने रो चेंज करी, हमारा जो टेबल का रेंज है वो शिफ्ट हो गया। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग पे जाते हैं, जहां हम टेबल रेंज को ही लॉक कर देंगे। अब अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करें और अब पेस्ट करें तो यू विल नोटिस हमारा रेंज लॉक है, रेंज वही पिक हुआ है। हमने रो चेंज किया, कॉलम चेंज किया, लेकिन हमारा रेंज फिक्स है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसिंग के केस में। अब सेम फॉर्मूले में हमने एक एलिमेंट यूज़ किया है रिलेटिव रेफरेंसिंग का, एक एलिमेंट हमने यूज़ किया है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का। तो ऐसा कोई हमारे पास लिमिटेशन नहीं है कि एब्सोल्यूट कर रहे हैं तो एंटायर फॉर्मूले में सारे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कर सकते हैं। ऑलराइट, इसी का वी लुकअप का एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास आईडी है, हम फ़ोन नंबर पिक करना चाहते हैं अगर, तो कॉलम नंबर क्या जाएगा 1 2 3 4 5। हमने देखा कॉलम नंबर 5 जाएगा अगर हम इस काम को एच लुकअप से करेंगे। अगर हमें ईमेल का वैल्यू निकालना है तो कॉलम नंबर में हम 4 डालेंगे, लास्ट चाहिए तो कॉलम नंबर में 2 डालेंगे, फर्स्ट नेम चाहिए तो कॉलम में 1 2 3 थर्ड डालेंगे। जो काम आप एच लुकअप वी लुकअप से करते हो वो काम आप नॉर्मल लुकअप से भी कर सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज़ इसके लिए हमेशा हम जो आप देखोगे सेल का रेंज है, अगर हमें फ़ोन पिक करना था तो हमने रेंज में जो लास्ट कॉलम रखा है वो फ़ोन का रखा है। हमें ईमेल पिक करना है अगर, तो हमने रेंज का लास्ट कॉलम ईमेल तक रखा है। यानी लुकअप के साथ लिमिटेशन ये है, आपको जो भी रेंज आप देते हो उसके लास्ट कॉलम के पर्टेनिंग वैल्यू उठा के देगा। नॉर्मल लुकअप में हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम बता सकें कि हमें कौन सा कॉलम उठाना है या कौन सा रो उठाना है। नॉर्मल लुकअप में हम वो काम नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे पास एडवांस फंक्शन में वी लुकअप और एच लुकअप आते हैं, जहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम सेलेक्ट कर सकें हमें कौन से पर्टिकुलर रो या कॉलम से वैल्यू उठानी है। ठीक है, अब जो भी हमारा लुकअप वैल्यू जहाँ से जिस रेंज से हम उठा रहे हैं, जस्ट मेक श्योर, जैसे अगर हम आईडी के पर्टेनिंग उठाते हैं
तो वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हमारा ये कॉलम सॉर्टेड ऑर्डर में हो, चाहे असेंडिंग में हो चाहे डिसेंडिंग में हो। अगर ये ऑर्डर सॉर्टेड नहीं होगा तो लुकअप फंक्शन आपको गड़बड़ रिजल्ट्स दे सकता है। ठीक है, तो दिस वाज एच लुकअप, वी लुकअप एंड लुकअप फंक्शन। इस सीरीज में हमारे पास एक एक्स लुकअप फंक्शन और होता है उसको भी देख लेते हैं कि व्हाट इज बेसिकली एक्स लुकअप। ठीक है, तो एक्स लुकअप क्या है, ये टेबल या रेंज में, ये भी हम उसी के लिए यूज़ करेंगे, डेटा की वैल्यू पिक करने के लिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट मैच इट फाइंड्स। अगर कोई मैच नहीं मिलेगा तो ये भी आपका क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रिटर्न कराएगा। यहाँ पे भी हम पहले लुकअप वैल्यू देते हैं, फिर हमारा एरे देते हैं, देन हम देंगे रिटर्न टाइप कि हमें रिटर्न में एरे चाहिए या रेंज चाहिए। हमारा जो नॉर्मल एच लुकअप है, वी लुकअप है, वो सिंगल वैल्यू के लिए काम कर रहा है, लेकिन एक्स लुकअप क्या है, ये अरे या रेंज रिटर्न कराने के कैपेबल है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ एडिशनल एडवांस फीचर्स होते हैं, जैसे कि इफ़ नॉट फाउंड, यानी अगर हम जो वैल्यू ढूंढ रहे हैं हमें वो ना मिले तो हमें क्या रिटर्न कराना है, ये हम दे सकते हैं। यानी बाय डिफ़ॉल्ट अगर अभी हम देखें, जब हम लुकअप लगाएंगे और हमें वैल्यू नहीं मिली, या हमने बोला ट्रू मैच दो, एग्जैक्ट मैच दो, और हमें वैल्यू नहीं मिलती तो हमें NA एरर आता है। एक्स लुकअप में क्या है, हम उस NA एरर से हमें पता नहीं चल पाता कई बार कि एरर किस वजह से आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस NA की जगह टेक्स्ट वैल्यू दे सकते हैं कि एरर एलिमेंट नॉट फाउंड, इस तरीके से। यानी हम एक टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं रेदर देन NA। तो ये हमारे पास एक एडवांस ऑप्शन आ गया, दो ऑप्शन एडवांस में आ गया। एक तो हम एरे रिटर्न करा सकते हैं, हम अगर नहीं आए तो कुछ मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। मैच मोड में आप देखो हमारे पास मैच मोड में भी ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। 0 मतलब एग्जैक्ट मैच, नहीं मिलेगा एग्जैक्ट मैच तो NA एरर आएगा डिफ़ॉल्ट। -1 किया है, एग्जैक्ट मैच है और नहीं आया तो जो भी स्मॉलर नंबर होगा वो रिटर्न कराएगा। हमने 1 कहा तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करा देगा। हमने 2 किया तो वाइल्ड कार्ड को मैच कराएगा, यानी कुछ स्पेशल मीनिंग होगी उसको रिटर्न करा देगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक मैच मोड एक्स्ट्रा आता है। एक सर्च मोड भी आता है विच इज़ ऑल्सो ऑप्शनल वैल्यू, आप नहीं भी देंगे तो भी ये काम करेगा। 1 देते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट हमारे जो भी कॉलम में फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू से सर्च स्टार्ट होगा। -1 देंगे तो रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट होगा, यानी लास्ट आइटम से ऊपर तक का सर्च करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा फर्स्ट आइटम से लास्ट आइटम की तरफ सर्चिंग होती है। ठीक है, 2 डालेंगे तो पहले ये क्या करेगा, बाइनरी सर्च करेगा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके। अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो आपको रिजल्ट करेक्ट नहीं आने वाले हैं। -2 देंगे, दैट मीन्स आपका जो लुकअप एरे है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर डिसेंडिंग में नहीं है तो ये आपको इनवैलिड रिजल्ट्स दे सकता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं एक्स लुकअप का। तो लेट्स से हमारे पास ये डेटा है जहाँ हमारे पास कंट्रीज़ हैं, एब्रीवेशंस हैं और उनका पिन प्रीफिक्स कोड है। ठीक है, ये डेटा है। अब लेट्स से इफ़ यू वांट टू फाइंड द डायल कोड फॉर ब्राज़ील, तो यही काम आप वी लुकअप से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्स लुकअप यूज़ करा है उसकी जगह। एक्स लुकअप में हमने पहले वैल्यू दी कि वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्राज़ील, फिर हमने अपना रेंज दिया किस रेंज में डेटा है, एंड देन हमने क्या बोला, हमने बोला हमें जो डेटा उठाना है, यहाँ पे हम जब वी लुकअप यूज़ करेंगे तो हम कॉलम का इंडेक्स नंबर देते हैं कि किस कॉलम इंडेक्स से वैल्यू उठाना है।
यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम रिजल्ट एरे देते हैं कि हमें किस एरे में से वैल्यू पिक करनी है, ये डिफरेंस हो जाता है। तो हमने रेंज दे दी कि दिस इज़ द एरे, जो रिज़ल्ट है वो मेरा D2 से D11 के बीच लाई करने वाला है। तो लुकअप फंक्शन बैकग्राउंड में एक्स लुकअप क्या करेगा, पहले वो ब्राज़ील सर्च करेगा एंड देन ब्राज़ील किस इंडेक्स पे आ रहा है, उस इंडेक्स के परटेनिंग आपके इस रेंज में इंडेक्स मैच करा के वैल्यू रिटर्न कराएगा। ठीक है, तो एक्स लुकअप क्या है, इट्स एन एडवांस फंक्शन व्हेन वी टॉक अबाउट एच लुकअप और वी लुकअप। इसमें कई सारे हमारे पास और पैरामीटर्स भी आते हैं कि अगर इन केस आई डोंट वांट कि कोई डमी मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए और नहीं मिले तो कुछ मैसेज डिस्प्ले कराना है, तो हम वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है अब आप देखो, जब हमने यहाँ एक्स लुकअप में रेंज दिया है कि ये ब्राज़ील वैल्यू कहाँ सर्च करनी है, तो हमने एक सिंगल डायमेंशन एरे दिया है। हमने कहा है ब्राज़ील को ढूंढो इस B2 से B11 के बीच। हमने पूरा डेटा नहीं दिया, पूरा डेटा देते तो पता नहीं लग पाता इसको कौन से सेल से करना है। इसका मतलब है अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाता है, अब अगर हमें एब्रीवेशन के बेसिस पे कंट्री निकालना हो, यानी एब्रीवेशन फर्स्ट कॉलम नहीं है, इट्स अ सेकेंड कॉलम, लेकिन हम रिवर्स ऑर्डर में हम कंट्री पिक करना चाहते हैं इसके हिसाब से, तो भी हम एक्स लुकअप के थ्रू ये काम कर सकते हैं। यानी अब आपका डिपेंडेंसी कि आप जो लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में ही होना चाहिए, वो डिपेंडेंसी से आप बाहर निकल सकते हैं। तो हर एक फॉर्मूला क्या है, एक के बाद एक की कमी को दूर करने के लिए हम आगे आगे नए नए फार्मूलाज देखते रहते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है, इफ़ नॉट फाउंड का भी एक रेंज दे दिया कि हमने बोला B2 को सर्च करना है B5 से B14 के बीच में, एंड जो रिज़ल्ट देना है वो हमारा C5 से D14 के बीच में रिज़ल्ट देना है। ठीक है, हमने दो वैल्यूज़ उठाए बेसिकली, अब हम एक नहीं हम दो वैल्यूज़ उठा रहे हैं, C और D दोनों के वैल्यूज़ उठा रहे हैं। और हमने कहा अगर ना मिले तो लिख के आ जाए ID नॉट फाउंड। तो 1 2 3 4 नहीं मिल रहा है तो NA एरर की जगह हमें ID नॉट फाउंड लिख के आया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमने एक लेवल और आगे आ गए, हमने रिज़ल्ट एरे भी दे दी अगर ना मिले तो क्या देना है, तो हमने कहा 0 देना है। सर्च मोड क्या रखना है, अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच, वो भी हमने दे दिया। एंड लास्ट वाला हमने सर्च मोड क्या रखना है कि हमारा जो ऑर्डर है वो सॉर्टेड है नहीं है, किस फॉर्म में है, हमने वो भी यूज़ कर लिया है। तो इस तरीके से हम एक्स लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स लुकअप इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला, बट एक्स लुकअप पे आने से पहले आपको लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है, सेम काम, सिमिलर काम को आप मल्टीपल वेज से कर सकते हो। आप लुकअप यूज़ कर सकते हो, आप एच लुकअप लगा सकते हो, वी लुकअप लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, या फिर आप एक्स लुकअप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, ऑलराइट, तो अब I'll share these 2 sheets with you. ठीक है, other than that टॉपिक वाइज तो हम इतना ही करेंगे, बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ शीट शेयर कर दूंगी जहाँ पे आप लुकअप को प्रैक्टिस कर पाएंगे।